दोस्तों, आज क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसका नाम जितेश शर्मा और ऋषभ पंत है, जिन्होंने अपने बल्ले से आग लगाकर स्टेडियम के हर एक कोने में बैठे फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। और स्वागत है आप सभी का इस महामुकाबले में, जहां आईपीएल 2026 के मैच 50 में एक ऐसी कशमकश देखने को मिली जिसे शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी कभी भुला पाएगा। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स के नीचे जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने आईं, तो हवा में एक अलग ही टेंशन और बेचैनी थी। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इज्जत और प्लेऑफ की रेस का सवाल है, और इसलिए शुरुआत से ही दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई का मूड बन चुका था। टॉस उछाला गया और सिक्का आरसीबी के हक में गिरा, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुई इस जबरदस्त थ्रिलर की असली कहानी। लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर्स जब क्रीज पर आए तो मैदान में शोर इस कदर था कि आसपास की सड़कों पर की गूंज सुनाई दे रही थी, पर आरसीबी के एक्सपीरियंस बॉलर भुवनेश्वर कुमार ने आते ही ऐसी कसी हुई लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कि एलएसजी के बल्लेबाजों को शुरुआती ओवर्स में सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। बॉल ऐसी स्विंग हो रही थी जैसे हवा में नागिन डांस कर रही हो, और पावर प्ले के उन शुरुआती कुछ ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ने एलएसजी के रन रेट पर पूरी तरह से लगाम लगा दी है। लेकिन तभी क्रीज पर अपने इरादे साफ करते हुए मिचेल मार्श ने अपना गियर बदला और उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। उनका बैट जैसे किसी तलवार की तरह चल रहा था, और उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 67 रन की ऐसी धाकड़ पारी खेली जिसमें उन्होंने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। उनके द्वारा मारे गए बैक टू बैक बाउंड्रीज ने एलएसजी के खेमे में एक नई जान फूंक दी, और क्राउड जो थोड़ी देर पहले शांत था वो अब हर बॉल पर झूम रहा था। पर असली धमाका और असली आतिशबाजी तो तब शुरू हुई जब ग्राउंड पर ऋषभ पंत ने अपने कदम रखे, और भाई साहब उसके बाद जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। पंत जब आए तो उनकी आंखों में एक अलग ही भूख थी। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों पर अपने इरादे साफ कर दिए, और फिर शुरू हुआ बॉलर्स का सबसे बुरा सपना। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे निर्मम शॉट्स खेले कि आरसीबी के फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए, और दर्शक फील्डर्स बनने की कोशिश करने लगे क्योंकि बॉल लगातार स्टैंड्स में जा रही थी। ऋषभ पंत ने अपनी उस ऐतिहासिक पारी में पूरे 8 आसमान चूमते हुए छक्के लगाए। उनका वो फेमस वन हैंडेड सिक्स जब बैट से निकलकर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया तो पूरा स्टेडियम खुशी से पागल हो उठा। उन्होंने स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की ऐसी धुनाई की जिसे देखकर सब दंग रह गए, और देखते ही देखते उन्होंने मात्र 61 गेंदों में 118 रन की ऐसी ना भूलने वाली सेंचुरी ठोक दी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। और जब उनका शतक पूरा हुआ तो उनका वो समर सॉल्ट वाला सेलिब्रेशन देखकर तो सारी दुनिया ने उनको सलाम किया। उनकी इस ताबड़तोड़ सेंचुरी और मार्च के साथ उनकी 152 रन की उस विशाल पार्टनरशिप के चलते एलएसजी ने अपने 20 ओवर्स में 227 रन का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें विल ओरोक जैसे बॉलर की तो उन्होंने धज्जियां ही उड़ा दी, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 74 रन लौटा दिए। और एलएसजी के फैंस खुशी से नाचते हुए ये मान चुके थे कि आज की रात उनकी ही होने वाली है, क्योंकि 228 रन का टारगेट चेस करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको, और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है जहां जब तक आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और जब आरसीबी की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी तो उनके ऊपर दबाव साफ दिख रहा था। शुरुआत में ही जब सिर्फ 61 रन के स्कोर पर फिल सॉल्ट का विकेट गिरा तो एलएसजी के बॉलर्स ने मानो जीत की खुशबू सूंघ ली थी। उन्हें लगा कि अब वो आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर देंगे, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे द रन मशीन विराट कोहली, जिन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक एंड को पूरी तरह से संभाल लिया। कोहली ने शुरुआती झटकों के बावजूद अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव्स और फ्लिक शॉट से बॉलर्स को परेशान करना जारी रखा। उनकी क्लास और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि बॉल आउटफील्ड पर मक्खन की तरह फिसल रही थी। उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 54 रन की एक बहुत ही सॉलिड और जरूरी हाफ सेंचुरी बनाई, जिसने आरसीबी की इस बड़ी रन चेस की नींव रखी। उनकी इस पारी ने एक मोमेंटम सेट किया और नए आने वाले बल्लेबाजों को एक बेस दिया जिस पर वो अटैक कर सकें। पर जब असली हीरो की जरूरत थी, जब रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा था और एलएसजी के बॉलर्स दिग्वेश सिंह और आयुष बदोनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रन रोके जाए, तब क्रीज पर आए कैप्टन जितेश शर्मा, जिन्होंने वहीं से मैच का पूरा रुख ही पलट दिया और ऐसी तबाही मचाई जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था।
जीतेश शर्मा ने आते ही पहली बॉल से जो अटैक शुरू किया वो आखिरी बॉल तक नहीं रुका। उन्होंने एलएसजी के बॉलर्स की लाइन और लेंथ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके बैट से लगने वाली हर बॉल बुलेट की स्पीड से बाउंड्री की तरफ जा रही थी और उन्होंने पूरे मैदान को अपने छक्कों की बरसात से नहला दिया। जब एलएसजी के कैप्टन ने अपने सबसे भरोसेमंद बॉलर्स को अटैक पर लगाया तब जीतेश ने उन्हें और भी ज्यादा बेरहमी से पीटा। उनका हर शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था और आरसीबी के डगआउट में हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर उनकी इस अनबिलीवेबल हिटिंग को देख रहा था। जीतेश ने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन की ऐसी तूफानी और मैच विनिंग पारी खेली जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने मैच के आखिरी कुछ ओवर्स में ऐसी गजब की हिटिंग की कि एलएसजी के फील्डर्स के चेहरे की सारी रौनक ही गायब हो गई और मैच के आखिरी लम्हों में जब आयुष बदोनी बॉलिंग करने आए और बॉल थोड़ी सी मिडल और लेग स्टंप के आसपास आई तब जीतेश ने अपनी लेंथ को जल्दी से पढ़ लिया। एक घुटने पर बैठकर उन्होंने इतनी पावर के साथ डीप स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप किया कि बॉल सीधा क्राउड के बीच जा गिरी एक बड़े और मैसिव छक्के के रूप में। और इसी के साथ आरसीबी ने ये 228 रन का पहाड़ जैसा टोटल 18.4 ओवर्स में ही सिर्फ 4 विकेट खोकर आसानी से चेस कर लिया और 6 विकेट से एक ऐसी रोमांचक जीत हासिल की जो आने वाले कई सालों तक हाइलाइट्स में देखी जाएगी। इस पूरे मुकाबले में जहां एक तरफ ऋषभ पंत ने अपनी कमबैक सेंचुरी से दिल जीता, वहीं दूसरी तरफ जीतेश शर्मा ने अपनी कैप्टनसी नॉक से गेम को फिनिश करके असली प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। और इस तरह से दोनों इनिंग्स में दिखी इस बैटिंग मास्टर क्लास, उन छक्कों की गूंज, गिराए गए विकेटों और सांसें रोक देने वाले पलों ने इस क्लैश को टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन और यादगार मैचेस की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे देखने वाला हर एक दर्शक यही कहेगा कि क्रिकेट से ज्यादा एंटरटेनिंग और अनप्रिडिक्टेबल खेल इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और जैसे ही जीतेश का वो आखिरी छक्का स्टैंड्स में गिरा, पूरे स्टेडियम का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया, जहां आरसीबी के लाल झंडे हवा में लहरा रहे थे और ड्रेसिंग रूम से विराट कोहली समेत पूरी टीम खुशी से भागते हुए मैदान पर आकर जीतेश के गले लग गई।